Hello everyone, this is Satyabhama and welcome back at your learning platform EVA Academy। तो प्रोनाउन चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था और उस पर बेस्ड आज प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोनाउन। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि मेरा सॉल्यूशन देने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना, ताकि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओ, आप अपने आप को पहचान पाओ कि हमने कहाँ तक प्रोनाउन को सीखा है। ओके, तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अ ग्रामेटिकल एरर इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर क्या है, आपको उसको फाइंड आउट करना है। 4 पार्ट दिए हुए हैं ए बी सी और डी करके। किस पार्ट में एरर है इसको आपको फाइंड आउट करना है और गलत क्या है उसकी जगह सही क्या होना चाहिए वो भी आपको बताना है। ठीक है, I, your brother and you will be partners in the business। मैं, तुम्हारा भाई और तुम बिजनेस में पार्टनर होंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन की पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन में प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जब एक सेंटेंस जनरल सेंस दे रहा होता है तो प्रोनाउन का सीक्वेंस 2, 3 और 1 का होता है, यानी 231 का। ठीक है, जब एक जनरल सेंस हो तो प्रोनाउन का सीक्वेंस होना चाहिए 2, 3 और 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है। ठीक है, ए वाला पार्ट हमारा एरर है। देखिए ये आई फर्स्ट पर्सन है, योर ब्रदर हमारा थर्ड पर्सन है और यू हमारा सेकेंड पर्सन है। ठीक है, ये प्रोनाउन चैप्टर के पहले ही क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल्स में बताया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं वो कृपया करके प्रीवियस क्लास को जरूर देख लें, ताकि उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली होना क्या चाहिए, टू यानी यू हमारा पहले आएगा, यू, योर ब्रदर एंड आई। ठीक है, अब ये सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन एंड ये फर्स्ट पर्सन, 2, 3, 1 का सीक्वेंस हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर। मैं और मेरे माता पिता एक साथ रहते हैं। सेम वही पैटर्न है, एक जनरल सेंस दे रहा है, कॉमन सेंस है, इसमें कोई निगेटिविटी की बात नहीं की गई है। जहाँ पे कोई निगेटिविटी की बात की जाती है, जैसे जहाँ पे लॉस हो, पनिशमेंट हो, कोई सॉरी हो, वहां पे हम 1, 2, 3 का सीक्वेंस अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन सेंस है, इसलिए यहाँ पे 2, 3 और 1 का सीक्वेंस रहेगा। ये फर्स्ट पर्सन एंड माय पेरेंट्स थर्ड पर्सन होना क्या चाहिए। सेकंड पर्सन यहाँ पे नहीं है तो पहले थर्ड पर्सन को लाएंगे, यानी माय पेरेंट्स आगे आएगा, माय पेरेंट्स एंड आई। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। तो ये भी ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट वन, an NGO is working towards providing free education to the girl child so that every girl can stand on their own feet। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख के हमें घबराना नहीं है। एक्चुअली आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि हम प्रोनाउन चैप्टर को पढ़े हैं, तो प्रोनाउन के पार्ट में ही एरर होगा, है ना। तो देखते हैं हम प्रोनाउन है कहाँ। ये तो नाउन है एनजीओ एंड गर्ल भी नाउन है, स्टैंड हमारी वर्ब है, ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये तो पकड़ लिया हम कि हमारा सी पार्ट में एरर है। ठीक है, ये वाला ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक्चुअली इसमें 5 पार्ट हैं, ई तक है। ये तो हमने पकड़ लिया कि हमारा डी पार्ट में एरर है, लेकिन एरर क्या है और करेक्शन क्या होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए।
एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वहां पे मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं और हमें पता नहीं होता है कि किस पार्ट में एरर होगा, है ना। तो देखते हैं, एनजीओ सिंगुलर है, इज वर्किंग सिंगुलर वर्ब आई है, बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन मतलब कि फ्री एजुकेशन देने के लिए किसको, गर्ल चाइल्ड को, ताकि हर लड़की कैन स्टैंड अपने पैर पे खड़ा हो सके। एवरी गर्ल, देखिए एवरी, ईच, ये सब के सब जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ठीक है, मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी। तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर प्रोनाउन भी आना चाहिए, राइट। तो यहाँ गर्ल है, गर्ल के लिए हम हर यूज करेंगे। एवरी गर्ल कैन स्टैंड ऑन हर ओन फीट, अब ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन दिखाती हूँ, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर इसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो ही वीडियो को आगे देखिए कि कैसे सॉल्यूशन बताया गया है। नेक्स्ट वन देखते हैं, ग्रामेटिकल एरर ही फाइंड आउट करना है। किडनैपर्स हैड टेलीफोन द विक्टिम्स फादर फ्रॉम अ पब्लिक बूथ, जो किडनैपर्स हैं टेलीफोन किए विक्टिम के फादर को, कहां से टेलीफोन किए, पब्लिक बूथ से। टू कंसील हिज आइडेंटिटी, किस लिए पब्लिक बूथ से उन्होंने फोन किया, कंसील मीन्स होता है छुपाना, हाइड करना, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उन्होंने पब्लिक बूथ से, किडनैपर्स ने विक्टिम के फादर को फोन किया। देखते हैं, किडनैपर्स हमारा नाउन है, और कैसा नाउन है, एक प्लूरल है ना। तो किडनैपर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमारा जो प्रोनाउन है वो भी तो प्लूरल आना चाहिए। इस पार्ट में एरर है, किडनैपर्स के लिए क्या आना चाहिए, दियर, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन प्लूरल आना चाहिए, और दे का प्लूरल दियर होता है। आगे देखते हैं, द शिप सैंक एंड ऑल हिज पैसेंजर्स वर ड्राउन्ड, जो जहाजें हैं वो डूब गई हैं और उसके सारे पैसेंजर्स जो हैं वो भी डूब गए। शिप्स हमारा प्लूरल है, ऑल हिज पैसेंजर्स, देखिए प्लूरल के लिए प्लूरल प्रोनाउन आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी हिज की जगह दियर आना चाहिए, ठीक है। इस पार्ट में हमारा एरर था, बी पार्ट में। बात को समझ रहे हैं ना, प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं हम, तो प्रोनाउन से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेके आए हैं, और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वन, व्हेन ही आस्क्ड व्हाई द मशीन्स वर आइडल, आइडल मीन्स होता है सुस्त, लेजी, वी टोल्ड हिम इट वाज ब्रोकन, जब उसने पूछा कि मशीन क्यों सुस्त हो गई हैं, क्यों ढीली हो गई हैं, तो उसने बताया, वी टोल्ड हिम, तो हम लोगों ने बताया कि यह टूट गई है, ठीक है। द मशीन्स, मशीन्स हमारा नाउन है, और कैसा नाउन है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आई है, यहाँ तक तो ठीक है। वी टोल्ड हिम इट वाज ब्रोकन। अब यहाँ पे देखिए मशीन्स जो है ना वो प्लूरल है, और इट किसके लिए आता है, इट आता है सिंगुलर के लिए, तो इस पार्ट में एरर है, इट की जगह होना चाहिए दे। देखिए इट का भी प्लूरल दे होता है, और ही और सी का भी प्लूरल दे होता है, ओके। जब यहाँ पे दे हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो वह भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल की आएगी, इट वर ब्रोकन। अब यह सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि नाउन या प्रोनाउन कैसा आया है, सिंगुलर आया है या प्लूरल आया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन उसके लिए जो यूज हुआ है सेंटेंस में वो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग सही है या गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल्दो
इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई। एक क्लियरेंस आरबीआई की तरफ से मिल गया है। द बैंक हैज डिसाइडेड, बैंक ने क्या डिसाइड किया है, नॉट टू ओपन द ऑफिस इन द हांगकांग, हांगकांग में हम कोई ऑफिस नहीं खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इट हैज रिसीव्ड, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। ठीक है, क्लियरेंस ऑब्जेक्ट, आरबीआई, द बैंक दूसरा सब्जेक्ट। बैंक क्या कैसा नाउन है, बैंक हमारा सिंगुलर नाउन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन आना चाहिए, बैंक नॉन लिविंग है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन इट्स आएगा। ठीक है, देयर की जगह इट्स आएगा क्योंकि बैंक सिंगुलर है और ये प्रोनाउन कैसा यूज हुआ है, प्लूरल यूज हुआ है, तो ये गलत है, यहाँ पे इट्स लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। ओके, यू गेट दैट माय पॉइंट? यस, आगे देखते हैं। दिस इज माय हाउस एंड वेयर इज योर्स हाउस। पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया और लिस्ट भी दिया था एक, जिसने भी वीडियो मेरी देखी है वो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे क्योंकि हर एक पॉइंट को क्लियरली बताया गया है, एकदम बारीकी से बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माई है, एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव आप कह सकते हैं माई कार, योर कार, हिज कार, हर कार, है ना, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन जब योर्स हो जाता है, योर्स, माइन, हर्स, हिज, ये पजेसिव प्रोनाउन होता है ना कि एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन भी है और एक नाउन भी है, दो दो एक साथ नहीं यूज होते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पे योर हाउस होना चाहिए या तो योर्स होना चाहिए जो कि अपने आप में योर हाउस को इंक्लूड किए हुए है। राइट, इस पार्ट में एरर है। करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, दिस इज माय हाउस एंड वेयर इज योर्स। ये वाला हाउस सुपरफ्लुअस हो जा रहा है क्योंकि इसमें योर और हाउस दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो सेंटेंस यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप लग जाएगा। आगे देखते हैं। इम्प्रूव द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे के सेंटेंस दिए गए हैं उनको इम्प्रूव करना है, मीन्स सुधार करना है कि क्या गड़बड़ी है। देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई, तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन है, सॉरी, बिटवीन हिज एंड मी, बिटवीन हिम एंड मी, बिटवीन हिम एंड माय, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, एक बात। दूसरी बात, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब देखिए ये प्रीपोजिशन है बिटवीन, ही हमारा सब्जेक्टिव केस है एंड आई भी हमारा सब्जेक्टिव केस है। इसको हमें बनाना कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस बनाना है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं यूज होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, हिम, एंड आई का मी। राइट, देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन हिम एंड मी, दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट वन देखते हैं। You, he and I must beg sorry for the misconduct. अभी अभी मैंने आपको बताया जहाँ पे सॉरी हो, पनिशमेंट हो या फिर कोई भी गड़बड़ी हो, वहां पे प्रोनाउन का सीक्वेंस होना चाहिए 1 2 3 का, 123 का, है ना। देखते हैं, यू, ही एंड आई मस्ट बेग सॉरी, यहाँ पे सॉरी आपने देखा, और दूसरा वर्ड नेगेटिविटी का है मिसकंडक्ट, जो हमने गलत किया है। यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है एंड आई फर्स्ट पर्सन है। सीक्वेंस क्या है, 2 3 1 का, होना क्या चाहिए 1 2 3 का, तो 1 2 3 हमें थर्ड में दिख रहा है, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन सही है, आई, यू एंड ही। नेक्स्ट वन देखते हैं, स्पॉट द एरर्स। नीदर ऑफ दीज 4 व्हीकल्स विल डू।
विकल्प की क्लास में मैंने बताया नीदर दो के लिए यूज होता है। मान लीजिए दो कोई चीज है, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, ना तो ये ना तो ये। नीदर और ईदर क्या होता है, या तो ये या तो ये, ठीक है। और मोर देन टू के लिए यूज होता है नन। यहाँ पे 4 की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे नन यूज होगा। तो ए पार्ट में हमारा एरर है, और एरर क्या है, नीदर की जगह नन होना चाहिए। आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ईदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 3 लोगों की बात हो रही है। और ईदर और नीदर किसके लिए यूज होता है, 2 के लिए यूज होता है ना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर है। इस नुकसान के लिए कितने स्टूडेंट जिम्मेदार हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एनी वन, इसमें से कोई एक, या फिर आप यहाँ पे ईच भी भर सकते हैं, ठीक है। ईच क्या करता है, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको शामिल करेगा, ठीक। 3 है तो तीनों को, मतलब कि तीनों के तीनों स्टूडेंट इस लॉस के लिए जिम्मेदार हैं। या फिर नन भी भर सकते हैं, कोई भी नहीं है जिम्मेदार, ठीक है। लेकिन जो भी भरेंगे ना उसके अकॉर्डिंग सेंस बदल जाता है। एनीवन कोई एक, ईच सबके सब जिम्मेदार हैं, नन कोई भी नहीं जिम्मेदार है, ठीक है। आगे देखते हैं। नन ऑफ द 2 गर्ल्स कुड कंप्लीट द जॉब। 2 गर्ल हैं, किसी ने अपने जॉब को कंप्लीट नहीं किया, मीन्स अपने काम को कंप्लीट नहीं किया। 2 के लिए इधर और नीदर आता है, और निगेटिव है तो नीदर आएगा, ठीक है। तो ए पार्ट में हमारा एरर है, और यहाँ पे नीदर आएगा। 2 गर्ल हैं, दोनों में से किसी ने अपने जॉब को कंप्लीट नहीं किया। आगे, one should respect not only his own parents but also others। अब वन यहाँ पे देखिए सबके लिए कह रहा है, हर एक को, हर किसी को, ठीक है। प्रोनाउन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन अगर कोई है तो ये वन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वन शुड रिस्पेक्ट नॉट ओनली हिज ओन पेरेंट्स। देखिए प्रोनाउन हमारा हिज यूज हुआ है, वन के अकॉर्डिंग वंस आना चाहिए। तो गलती किस पार्ट में है, बी पार्ट में। समझ आई बात। आगे देखते हैं। स्पॉट एरर ही है। एवरी लीडर एंड एवरी सिटीजन हैज अ ड्यूटी टुवर्ड्स देयर कंट्री। हर लीडर को, हर नागरिक को उनके देश के प्रति ड्यूटी होनी चाहिए। एवरी हो गया, ईच हो गया, सबके सब सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है। और सिंगुलर के लिए हमारा सिंगुलर प्रोनाउन भी होना चाहिए, तो यहाँ पे ही जाता है। तो सी पार्ट में हमारा एरर था। आगे, each of the employees has to arrange their own vehicles। जितने सारे एम्प्लॉय हैं सबने अपने व्हीकल्स को अरेंज किया। अब देखिए एक बात समझिएगा, ईच ऑफ, सम ऑफ, एवरी ऑफ, ये सब के बाद जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं सबके बाद जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल का होता है, ठीक। लेकिन उसके बाद जो वर्ब होती है वो सिंगुलर की होती है, और जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ईच ऑफ के बाद इम्प्लॉय जो नाउन आया है वो प्लूरल का है, ठीक है। हैज हमारी वर्ब आई है सिंगुलर की, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन हमारा सिंगुलर का आना चाहिए, है ना। तो प्रोनाउन हमारा यहाँ पे प्लूरल का दे दिया है, इसलिए इसी पार्ट में एरर है, और ईच के लिए हमारा ही जाता है, राइट। तो सी पार्ट में हमारा एरर था। आगे देखते हैं। The cow has her legs। यहाँ पे ये प्रोनाउन हर यूज हुआ है एनिमल के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए
पजेसिव प्रोनाउन इट यूज होता है, ना कि इट्स यूज होता है, ना कि हर, हिज या दियर। सिंगुलर का है तो इट्स यूज होगा, अगर प्लूरल का है तो दियर यूज होगा, राइट। तो सी पार्ट में हमारा एरर था, इट्स यूज होना चाहिए, काउ ये हमारा एनिमल होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, दोज हुज लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। वे लोग जो कांच के हाउस में रहते हैं उन्हें दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, है ना। ऐसी एक कहावत है, दोज लिव, ये वर्ब है और ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है। इसके लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, हुज नहीं, यहाँ पे हु आना चाहिए, ठीक है। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज, वे जो लोग ग्लास के हाउसेज में रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये पार्ट में हमारा यहाँ पे एरर था। इट वॉज मी हु टेलीफोन्ड यू यस्टरडे, मैं ही हूँ जो कल आपको फोन किया था, ठीक है। तो इट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी वर्ड है एक, और इट के लिए मी आया है, ठीक। ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो इट वाज आई होना चाहिए, ओके। इट वाज आई हु टेलीफोन्ड यू यस्टरडे। नेक्स्ट वन, शी हैज एब्सेंटेड फ्रॉम ड्यूटी टुडे अगेन, वह एब्सेंट हुई है अपनी ड्यूटी से आज भी। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, है ना। एब्सेंट, उसमें से देखिए बहुत सारी वर्ब थी, मैंने बताया था आपको, एब्सेंट, प्रेजेंट, एडॉप्ट, एक्विट, एडजस्ट, एंजॉय, सेटिस्फाई, अवेल, है ना। ये सारी की सारी जो वर्ब हैं ट्रांजिटिव वर्ब हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है वहां पे। तो सी के अकॉर्डिंग हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज होना चाहिए, हरसेल्फ। यहाँ पे सी हैज एब्सेंटेड हरसेल्फ, बहुत डिटेल में मैंने ये सब समझाया हुआ है आपको, राइट। तो ए पार्ट में एरर था। नेक्स्ट वन देखते हैं, माई हाउस इज बिगर देन दियर। अब देखिए दियर एडजेक्टिव है और कभी भी एक सेंटेंस एडजेक्टिव पे नहीं खत्म हो सकता है। खत्म किस पे होना चाहिए, एक प्रोनाउन पे खत्म हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन एक एडजेक्टिव की कोई औकात ही नहीं है बिना नाउन के। इसके बाद या तो दियर हाउस होना चाहिए, है ना, देन दियर हाउस, उनके घर से मेरा घर बड़ा है, ये होना चाहिए, या तो दियर्स होना चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये दियर ना होके दियर्स होगा, राइट। तो सी पार्ट में हमारा एरर था। आगे देखते हैं, द रोड्स ऑफ अमेरिका आर बेटर देन इंडिया। जो अमेरिका के रोड हैं इंडिया के रोड से बेटर हैं। अब इंडिया के रोड से बेटर हैं, ना कि इंडिया से। सेम चीजों की तुलना होती है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे, या तो हम लिखें द रोड्स ऑफ अमेरिका आर बेटर देन द रोड्स ऑफ इंडिया, ये चीज। लेकिन बार बार नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए ही हम प्रोनाउन चैप्टर को मार्केट में लाए, इसलिए यहाँ पे यूज होना चाहिए द रोड्स ऑफ अमेरिका आर बेटर देन दोज ऑफ, द रोड्स ऑफ अमेरिका आर बेटर देन दोज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन देखते हैं, द सर्विस ऑफ अमेजॉन इज बेटर देन फ्लिपकार्ट, सेम यही पैटर्न है। द सर्विस ऑफ अमेजॉन इज बेटर देन द सर्विस ऑफ फ्लिपकार्ट, या तो ये कर सकते हैं या तो बेटर देन दैट ऑफ। ठीक है, बात आई समझ में। अभी कल की ही क्लास में मैंने इन डिटेल्स बताया हुआ है ये सब चीजें। आगे देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स, भरना है आपको कि क्या भरा जाएगा।
We went to Ranjana's party. Dash, we enjoyed very much. हम लोग रंजना की पार्टी में गए थे, हमने बहुत मजे किए, वहां पे बहुत एंजॉय किया। अब पार्टी को एंजॉय किया हमने, ठीक है। होम किसके लिए आता है? होम ऑब्जेक्टिव केस है और पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक। और पार्टी नॉन लिविंग है, तो हम यहाँ पे विच भरेंगे। क्या भरेंगे? विच भरेंगे, जिसको हमने बहुत एंजॉय किया। आगे देखते हैं। बुक डू यू लाइक? डैश बुक डू यू लाइक। व्हाट बुक डू यू लाइक? क्या विच बुक डू यू लाइक? मैंने बताया था आपको चॉइस के लिए हम विच का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे विच भरेंगे। कौन सी बुक आपको पसंद है? तो ये कुछ क्वेश्चन प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड थे। जो सारे रूल्स प्रोनाउन में मैंने बताए हैं, सारे के सारे डालने की कोशिश किया है। बाकी आप प्रीवियस क्लास को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, 4-5 क्लास ही है, तो आपको सारे रूल्स और सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक है। बाकी सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।